भी एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम अलाउ नहीं करती थी, बट आई थिंक वो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल कल्चर क्रिएट कर रही है कि आप अपने नियर बाय ब्रांचेस में जा सकते हो, आप सिर्फ 1 या 2 दिन ही और मतलब रोस्टर सिस्टम है, तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं और जॉब क्रिएशन डेफिनेटली एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और जैसे कि मैंने पहले बोला, आई थिंक कुछ सेक्टर्स हैं जिनका ग्रोथ रेट बाकी सेक्टर्स के मुकाबले ज्यादा है। आई थिंक मेरे पैनलिस्ट ने कुछ सेक्टर्स बताए जैसे कि लॉजिस्टिक्स है, ई कॉमर्स है, हेल्थ केयर है, ये सब सेक्टर्स में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, बट हर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अभी जा रहा है। चलिए, तो सब कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में। सुनील गोयल साहब, थोड़ी सेक्टर स्पेसिफिक बात कर लूं। मसलन रिपोर्ट से जो कह रही हैं कि आईटी बीपीओ, ये हमने पिछले साल भी देखा था, कैसे लोग चाहिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की चीजों में काम कर लेते हों। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी अब आपको लोग चाहिए, लेकिन किस तरह के लोग जो जिनोम वगैरह की सीक्वेंसिंग हो रही है, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स बहुत बन रही हैं, नए नए वेरिएंट्स हो रही है, तो ऐसे लोगों की डिमांड आ गई है। ऑगमेंटेड रियलिटी के लोग चाहिए ई कॉमर्स वगैरह को, क्योंकि उनको अपना सारा का सारा सामान जो है वो और ज्यादा अच्छी तरीके से ग्राहक को दिखाना है बेचने के लिए। डिजिटल इमेजिंग लीडर चाहिए जो रिटेल वाले हैं, और मास्टर कंप्यूटिंग के लोग चाहिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रेगुलर जॉब है। तो क्या ये सारी की सारी प्रोफाइल लेकिन ये दिखाती कि थोड़े से हाईली स्किल्ड और टेक्निकल लोग हैं, इनकी डिमांड ज्यादा आई है? देखिए, हाईली स्किल्ड थोड़ा हाईलाइट इसीलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ सैलरीज थोड़ी ज़्यादा होती है, लोग कम होते हैं, सैलरीज थोड़ी ज़्यादा होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि डिमांड मार्केट में नहीं है, डिमांड हर तरह के स्किल की है। और जैसे आपने बोला कि एम्प्लॉय ऑप्टिमिस्टिक है, मुझे लगता है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। आज की डेट में बहुत कम लोगों को ऐसा लगता होगा कि शायद उनको जॉब नहीं मिलेगी या जॉब आगे उनको जॉब में ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आज के डेट में। एक तो लर्निंग का पैटर्न ये हो गया है कि लोगों को अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करने का मौका मिल रहा है। नंबर 2 में आज के डेट में ऑनलाइन लर्निंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि काफ़ी रिच कंटेंट लेके आ रहे हैं और वो आपको सर्टिफाई भी करते हैं और आपको उसके सर्टिफिकेशन की आपको वैल्यू भी मिलती है। यानी कोई भी फंक्शंस अगर आपको सीखना हो, अगर आपने मैनुअली नहीं किया है उस काम को या कभी आपको अपने करंट या पुराने जॉब में मौका नहीं मिला है, बट अगर आपका इंटरेस्ट है उस सेगमेंट में, उससे रिलेटेड सेगमेंट में, तो आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। और बहुत ही सस्ते कोर्सेज हैं ये, मतलब ये ऐसा भी नहीं कि आपको कोई हज़ारों या लाखों रुपए, फ्यू हंड्रेड रुपीज़ में आप कर सकते हैं। कुछ फ्री कोर्सेज हैं, वहाँ आपको सर्टिफिकेट भी जनरेट्स हो जाते हैं कुछ आवर्स के, और बहुत अच्छी लर्निंग है उसके अंदर में जो लोग कर पाते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना। अब हर कोई तो डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकता, हर कोई आर्किटेक्ट नहीं बन सकता, हर कोई प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका प्रोफाइल या आपका फंक्शन क्या रहा है। अगर आप एक्सपीरियंस रिसोर्स हैं तो आप उसके आसपास के एवेन्यू को एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ देखिए न्यू एज रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार आप फर्स्ट जॉब में एंटर कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से या एमबीए कॉलेजेस से या किसी भी नॉर्मल डिग्री आप कोई भी लेके कर रहे हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट को तलाशिए कि आपको किस चीज़ में करना, ऐसा कौन सा काम है जो आप बिना थके हुए कर सकते हैं। अगर वैसी आप आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं उस एरियाज में, बिलीव मी आज की डेट में इतनी पैशनेट चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हर तरह के इन्वायरमेंट में आपको काम मिलते हैं। आप फुल टाइम जॉब्स कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, आप फ्रीलांस जॉब कर सकते हैं। अर्निंग अपॉर्चुनिटी की डेफिशिएट नहीं है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी का कोई डेफिशिएट नहीं है, उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आज के डेट में मार्केट में। हाँ, एक इंडिविजुअल को थोड़ा सा अपने आप को टटोलने की ज़रूरत है, और जिस भी सेगमेंट में आप काम करते हैं तो उस सेगमेंट में क्या कंपनीज है, बहुत बड़ी कंपनी कौन सी है, मिड साइज कौन सी है, छोटी कौन सी है, किस तरह के जॉब्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, वहाँ नया क्या हो रहा है, क्या इनोवेशन है, क्या इसके बारे में नहीं कोई आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो यूट्यूब पे जाके आप उसके बारे में अंडरस्टैंड डिटेलिंग में कीजिए। बिलीव मी, आप हर इंटरव्यू क्रैक करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी इंटरव्यू जब होता है आपका किसी भी जॉब के लिए, तो सबसे पहले वो आपसे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कितना कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। तो उसी हिसाब से फंक्शनली अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटीज बहुत है, और हर सेगमेंट में। कुछ सेगमेंट हाईलाइट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि शायद यहाँ सैलरी लाखों में चली जाती है, सैलरी थोड़ी ज्यादा आती होंगी, वो बात आपका कहना सही है, और नई डिमांड भी उनके लिए जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रवीण साहब, अब थोड़ा सा अब लोकेशन स्पेसिफिक सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि जो जॉब्स आए हैं ज्यादातर जनरेशन हुए हैं, तो आप रिपोर्ट से कहती है कि
बेंगलुरु में 50% लास्ट ईयर के मुकाबले ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हैं, ज्यादा ऑफर्स हुए हैं। हैदराबाद भी उसी लाइन में आता है, चेन्नई भी उसी लाइन में